जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वीडियो आज अपलोड करने में देर लग गई मुझे। इनफैक्ट शूट ही मैंने लेट किया आज, थोड़ा सा मुझे हेडेक जैसा लग रहा था इस कारण से। बट नाउ लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, क्या उनका करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, बार बार क्यों आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो इग्नोरेंस है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या कुछ भी। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे रीडिंग के थ्रू कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोगों की, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बनाती हूँ, या जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उन्हें ध्यान में रखकर बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके चैनलाइज मैसेजेस यहाँ पर आते हैं, इसलिए आप पॉजिटिव रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। डिस्पाइट ऑफ जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगती है वहाँ आप चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे कहते हैं कि मैम ये चीज़ हमसे रेजोनेट हो रही है और ये चीज़ जो है 100% रेजोनेट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही रीडिंग है। बट डिस्पाइट ऑफ कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो जो आपकी सिचुएशन में फिट होती है चीज़ आप उसी को समझे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तब इस तरह की कोई आपके पार्टनर को लेकर प्रॉब्लम है, तो वही आपके साथ कनेक्ट करेगी और उतनी ही कनेक्टेड होगी भी। आई होप आप समझ गए होंगे। आज फिर से इवनिंग में जो है 9 PM ज़रूर मिलेंगे लाइव सेशन में, और होपफुली 16 को पूजा होगी। आप बिल्कुल जो है अपना उसमें हवन में आहुति के लिए जो मैं करूँगी, और उसमें बिल्कुल आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 200 रुपीज़ है इसमें, ठीक है। ये पूजा आपके अच्छे के लिए है, किसी तरह का रूचुअल नहीं है। जैसे आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वही चीज़ है। हवन जैसे नॉर्मल होता है वही चीज़ है, मंगल कामना के लिए होता है वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको लेकर कोई सेकेंडरी थॉट ना रखें। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई अलग से वो, माय गॉड लुक एट दिस, आपको कोई ना कोई ऐसा पार्टनर ज़रूर मिलने वाला है आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी आपके लाइफ में इस तरह का पार्टनर ज़रूर है जो आपका कोई, आपको लगता है जैसे सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज बड़ी अच्छी है आज की। तो ऑल आई कैन से इज कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिचुअल करना है या कुछ भी ऐसा, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं फिर कह रही हूँ, पॉजिटिव रिचुअल होता है, कोई नेगेटिव नहीं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, मेरे सब्सक्राइबर्स की क्या एनर्जीज है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आपके पार्टनर आपको इतना परेशान कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में चल रहा है खुद की पोजीशन बनाना इस रिलेशनशिप में। आपकी लाइफ में है सक्सेस, आप लोगों की लाइफ में है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैं इस रिलेशनशिप में क्या करूं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। ऑल दो आज की एनर्जीज मेल से स्टार्ट हुई है, तो कहने का मतलब है यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। आप काफ़ी क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं, बेसिकली वीडियो में आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये दिख रहा है। और आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आप में से कई लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, तो अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए गाइडेंस को देखते हुए फिर आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्लो के साथ चलो। इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेन हो रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं आपके पार्टनर के रिगार्डिंग और आपके पार्टनर की आपकी तरफ। इसीलिए आप दोनों जो है बातचीत भी करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हो। देखो ये दोनों कार्ड आ गए। किसी तरह का ट्रैवल और मैनिपुलेशन भी मुझे दिख रही है, किसी तरह का चेंज भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी मुझे किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज यहाँ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एनर्जीज अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज में मुझे ये चीज़ दिख रही है, आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज में ना मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जैसे आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की मैनिपुलेशन को समझ रहे हैं, और आपके पार्टनर भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है यहाँ, अभी वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। खास करके अगर आपका रियूनियन हुआ है तो अभी आप डर रहे हो, या आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप डर रहे हो। किसी तरह का आपके पार्टनर ने ना नेगेटिविटी ज़रूर दी है, ठीक है, जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान भी हुए हो, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
या किसी पर्सन का जो भी आपके मन में चल रहा है उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिविटी दी है, इस बंदे से अगर ये इस तरह की नेगेटिविटी लग रही है तो थोड़ा सा दूर रहिए, ये आपके हित में रहेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का यहाँ पर ओवरऑल क्या जो है थॉट प्रोसेस आज का चल रहा है, या इनके मन में क्या चल रहा है जो आपके मन में चल रहे हैं। एक्सपीरियंस, इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि आप बेवकूफ़ नहीं हो। ये एक अलग बात है कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने कहा ना, आपको समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि ये ऐसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनेगा या बनेगी। आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, पर देखो जब तक रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी नहीं होती या रिलेशनशिप में एक कनेक्शन अच्छा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, तब तक बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, स्ट्रेस में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं आज के दिन। इनकी एनर्जीज में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको लेकर बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं और जानते हैं, कुछ के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती से, आपके स्टाइल से बहुत प्रभावित हैं, खास करके अगर आप फीमेल हैं। कमिटमेंट तो नहीं देने वाले डेफिनेटली, अभी तो कम से कम नहीं देने वाले, फर्दर फ्यूचर में अलग बात है। या ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल कनेक्ट करें अगर आपको लगता है गाइडेंस बिल्कुल आपको लेनी चाहिए है तो, क्योंकि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए गाइडेंस है। डिस्पाइट ऑफ आपके पार्टनर ने ना जैसे एक कंडीशन सेट कर दी है, मैं ऐसा करूँगा तुम ऐसा करोगी, तुम ऐसा करोगी मैं ऐसा करूँगा, ऐसे टाइप का। ये देखो जी, यहाँ से ये एनर्जी थी, ये आपके पार्टनर की है आपकी एनर्जीज में, और ये आपकी एनर्जी है। आप मेल हो तो फीमेल हो तो आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए बने हो, बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यू हैव टू सेटल डाउन देम। क्लैरिटी चाहिए। देखो बॉटम से यहाँ पर मुझे जो है बहुत क्लियर दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, तभी ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, आपको डर लगता है आपका पार्टनर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, या चाह रही है। इसी तरह से आपको भी ये डर है, आपकी एनर्जीज में आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में आप हो। देखो यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है दैट यू आर अलोन, देयर इज नो वन इन योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि चलो जी अगर ये नहीं है तो मैं किसी और को दूसरे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। लेजीनेस तो भर भर के इनमें, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। कंप्लीटेशन का कार्ड अगेन यहाँ पर ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में ट्रैवल बहुत ज़रूरी लग रहा है, या किसी तरह का कंप्लीटेशन ऑफ ऊर्जा है, या आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। किसी तरह का एजुकेशनल स्टफ यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टेड है। एजुकेशन इज़ लाइक या तो आप पढ़ाई लिखाई से कनेक्टेड हो, या आपके बीच में पढ़ाई लिखाई या करियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या फिर किसी तरह का आपका कम्युनिकेशन से ज़्यादा ट्रैवल की ज़रूरत है। आपके लिए भी ट्रैवल आ रहा था और आपके पार्टनर के लिए भी आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जो होना था वो हो गया इस कनेक्शन में ना। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी प्रभावित हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हैं। आप में से कोई हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जहाँ पर एक मेल दो फीमेल हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर काफ़ी आपको अप्रिशिएट करते हैं। यस, रिलेशनशिप में आपके देखो यहाँ पर कुछ कपल्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे आप कहीं और मैरिड हो, आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है। ऑल्दो ये कपल्स की ऊर्जा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं है, बट ऐसा दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आप सभी लोग रीडिंग को देखते हैं और आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं। आप वहाँ पर जेन्युइनली अपने एनर्जी को छोड़ कर जाते हैं कि हाँ ये हमारी एनर्जी है, हमने इस एनर्जी को एक्सेप्ट किया है। इस कारण से सभी के लिए चीज़ें आती हैं, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है अगेन उतनी ही रखें। यहाँ पर देखिए ये एनर्जी और ये एनर्जी भी कहीं मैच कर रही है। अगर आप लोगों ने वीडियो बिना स्किप करे देखा है तो डेफिनेटली आप डिफरेंट मैरिड हो सकते हो, डेफिनेटली आप अलग से कपल हो सकते हो, डेफिनेटली कोई इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे पार्टनर को तभी अपनाओगे जब आप अपने पहले पार्टनर को किसी तरह का डिवोर्स दोगे। रिलेशनशिप फिलहाल रीबर्थ की ऊर्जा से गुजर रहा है इस वक्त आपका, और बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अभी के लिए एनर्जीज जो है अच्छी नहीं है। एक दूसरे के बारे में ही आप सोच रहे हो, वही सब पुरानी बातें चल रही है, सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे हो, ना आप ना आपके पार्टनर। तो इनकी एनर्जीज में और आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन या ओवरऑल इस सिचुएशन में थोड़ा सा समय, आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, आपके पार्टनर को पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलकर ही चीज़ें ठीक होगी। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है, स्टॉपली धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
पर किसी तरह का झगड़ा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो प्रोमिनेंटली ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आखिरकार होना क्या है। अभी कुछ होने जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ नहीं दिखती, बट व्हाट आई सी इज़ प्रोमिनेंटली कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। अदरवाइज आने वाले टाइम में आपके जीवन में कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा और आपको लगेगा यार मैं किसी एक्स पर्सन के साथ कनेक्ट हूँ, जिस पर्सन के साथ मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ, या फिर कोई और ही आ रहा है मेरे जीवन में, मुझे उसे ही देखना है। मेल फीमेल आप जो भी हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज में भी। आप किसी और की तरफ देखते हैं कि भाई यार पता ही नहीं इस बंदे ने तो मुझसे प्यार किया नहीं, मैं किसी और को देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। तो ये एक चेंज की ऊर्जा है। एग्जिस्टेंस ये कहता है कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की एग्जिस्टेंस है, बट किसी और की भी हो सकती है। समवन इज रियली कमिंग इन योर वे, एंड डिस्पाइट ऑफ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह का मैनिफेस्टेशन में है, किसी तरह के मैन्युपुलेशन में है कि चीज़ें कुछ ठीक कर दें। तो इस तरह की एक जेंटल एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में और क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। ओके, 1 शफल, 2 शफल, लास्ट शफल। यहाँ से भी कपल ऊर्जा आ रही है। वैसे जो कार्ड आया था ना, पता नहीं कौन सा था, बट लास्ट शफल कर लेती हो अगर कोई सच में कार्ड आना चाहता है तो। नहीं है, चलिए तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं आपको कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं। देखो ये भी कपल की ऊर्जा है, लुक एट दिस, कपल की ऊर्जा ये भी, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही है आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए सोलमेट जैसे हो। पॉइजन तो आना ही था स्टार्टिंग से, देखो उस ऊर्जा में भी साफ बना हुआ है, ये ऊर्जा में भी साफ बना हुआ है। क्लियर क्रॉस वेरीफाइड रीडिंग है, बिग कंफर्मेशन वाली टाइप की रीडिंग है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ना कोई मैनिपुलेशन और प्रॉब्लम बिल्कुल चल रही है। नाउ लेट्स सी और क्या है। हाँ, क्या बात है। ये तो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं तो बड़ा स्टॉक कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन और टावर मूवमेंट का कार्ड यहाँ से क्लियर निकल कर आया है, जो बता रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको फिलहाल गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है और आपने भी इन्हें गुस्से में कुछ ना कुछ ज़रूर कहा है, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आपको लगता है ये रिलेशनशिप में डेड एंड है। आपके पार्टनर भी इसी तरह की एनर्जी में, बट एक्चुअली आप एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हो। वो आपके आगे पीछे हैं, आप उनके आगे पीछे हो। एक दूसरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ से भी एग्जिस्टेंस है। ये कार्ड भी यही बात कह रहा है अगेन कि आपके जीवन में आपके पार्टनर को लगता है कोई और आ जाएगा, या आपके जीवन में जेन्युइनली एक लंबे टाइम से वेट होने की वजह से या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की वजह से कोई और आ सकता है। आपके पार्टनर करियर पर बहुत फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या बात है, इनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आप ही को ढूंढ रही हैं। अगर आप कहीं आसपास रहते हैं ना, तो आपके पार्टनर ने आपके, कहते हैं ना, गेड़ी लगाना, आपके घर के आगे आगे पीछे ज़रूर इन्होंने जो है चक्कर ज़रूर लगाया है एक। देखो वहाँ से भी मैंने कहा था कुछ पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बुक्स आई हैं प्रोमिनेंटली, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है। डेफिनेटली आपके बीच में कोई लर्निंग, कोई कनेक्शन इस तरह का जुड़ा हुआ है। या तो आप मेंटोर हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी तरह के टीचर हो सकते हैं, या इस तरह के रीडिंग वाले टाइप के प्रोफेशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर की निगाहें हैं और ये बहुत प्यार भी करते हैं आपसे। बस वो बात अलग है कि आप दोनों के बीच में आज का रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर के होते हैं। डाइसी सिचुएशन यहाँ पर क्लियर बता रही है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। किसी के लिए है थोड़ा सा मेडिटेशन करना, गहरी सांस लेना। चलो जी, लेट्स सी। देखो ये कार्ड कहता है आपकी खूबसूरती से, आपके स्टाइल से, आपसे बहुत प्रभावित है। फर्म फाउंडेशन, रिलेशनशिप की
फाउंडेशन को ठीक करना चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर। रूट चक्र और थ्रोट चक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एनवी, गुस्से में है बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे नेगेटिविटी दिखती है इनके थॉट्स में आपको लेकर। अपनी गलती तो माने ना माने, लेकिन आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा वो है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। सीड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। प्रोस्पेरिटी बिगिंस। आपके बिना काफ़ी दुखी हैं, थोड़ा सा टाइम इन्हें दुखी रहने दो, ठीक है। आपके बिना फिलहाल तो ये पॉजिटिव मूवमेंट में फॉरवर्ड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये भी ना एक ट्रैवल का इंडिकेशन देता है। ओवर दी सीज ट्रैवल, तो नेशनल और इंटरनेशनल, कैसे भी आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई बस अपने पार्टनर से मिलना चाहता है। चूज वाइजली। देखो इस कार्ड को, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इस पर्सन को चूज करना है। कैसे करे, क्या चूज करे, तो एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अकेले फिलहाल तो ये आपके बिना खुश नहीं है। नेक्स्ट एक्शन में फिलहाल ये रोते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं आपके लिए। आना चाहते हैं, नो डाउट आएंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है अभी इनकी, मुझे बात करनी है या नहीं, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। ये ना अपनी रिस्पेक्ट को बचाने में लगे हुए हैं आज की डेट में। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की ऊर्जा है। आपके पार्टनर को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनकी रिस्पेक्ट खराब हुई है, शायद इसी कारण से एनवी कर रहे हैं। पेशेंस और प्लानिंग, क्या बात है। कॉन्शियसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ऐसा व्यवहार जैसा कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे मन में आ रहे हैं मैं वो ले रही हूँ। अगर आपको कनेक्ट करते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। पहला ये कि ये आपके साथ इतना ख़राब व्यवहार करते क्यों हैं। आपके साथ इनके जो है ना अटैचमेंट, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, और ये खुद ही इतने नेगेटिव है ना, और आपको लेकर इतने पैशनेट है, इनकी चीज़ें पूरी हो नहीं रही हैं। चाहे लव रिलेशनशिप की है, सेक्सुअल रिलेशनशिप की है, आपको लेकर फैंटासाइज करने की है, या कोई भी ऐसी, इस कारण से ही ऐसा करते हैं। आपके और इनके बीच में एक नेगेटिव टाइप का अट्रैक्शन बन गया है अब, जिसको आपको पॉजिटिव करना है। अभी नेगेटिव टाइप का अट्रैक्शन का मतलब है कि इनके दिमाग में ना आपको लेकर एक नेगेटिव सोच बन गई है, और इन्हें ऐसा लगता है आपकी सोच नेगेटिव है, जबकि ये खुद नेगेटिव अपने एक्शन के कारण है। इसीलिए आपके साथ ही ऐसा कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है इन्हें तो सब पता है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में इंट्यूटिवली आप अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, इस कारण से भी ये ऐसा कर रहे हैं। और आपका मन आपको कई बार सही बता देता है और बहुत अच्छा बता देता है। आपके इमोशंस को लेकर थोड़ा सा प्ले करते हैं, इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। आते हैं, जाते हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे देते हैं, या कन्फ्यूजन दे देते हैं। और राइट, और देखो आप लोगों के कोई चैनलाइज मैसेज में अगर आपने जो है यहाँ पर वो किया है, तो नेक्स्ट टाइम से आने शुरू हो जाएंगे फिर से ही, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली होता है ना। तो लेट्स सी, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर हैं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कब तक बात करेंगे, क्या बात है। आने वाले एक हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में भी बात कर सकते हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। आपके बिना किसी के लिए, किसी के पार्टनर जो है ना, मुझे यहाँ पर परेशान, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या सही है क्या गलत, ठीक है। और देख लेते हैं इग्नोरेंस का क्या कारण है। चूज वाइजली। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं इसको देख लूँ या किसी और को देख लूँ। जैसा कि मैंने कहा, मल्टीपल कपल्स वाली ऊर्जा है, पर कोई गाइड करने वाला नहीं है आपके पार्टनर को। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपकी तरफ गाइडेंस का कार्ड था। नाउ लेट्स सी और क्या है। आपके पार्टनर जो भी आपके साथ किसी तरह के थर्ड कनेक्शन में, थर्ड पार्टी में है, उनके रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। उनके साथ ना इनको एक हैप्पीनेस एट प्रेजेंट नज़र आ रही है, इस कारण से ही उनको छोड़ना नहीं चाहते। बट इनको अंदर ही अंदर जो है ना एक दुख लगा हुआ है, एक अंदर से ना एक लॉस की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है जो यहाँ नज़र आ रही है। यूनिवर्स का कार्ड यहाँ से भी था, वहाँ से भी कंप्लीटेशन यूनिवर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ें कि उन्होंने गलतियाँ करी हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट एट द सेम टाइम अभी आप इन्हें थोड़ा सा और टाइम दीजिए। पॉजिटिव होप आपने रखनी है और अच्छी ही मेमोरीज को ध्यान में रखना है, ताकि अगर एक दूसरे की एनर्जीज कहीं भी कनेक्ट कर रही हैं, चाहे टेलीपैथिकली ही कनेक्ट कर रही हैं, तो भी नेगेटिव ना हो। मैं बीच में से कट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगेन बातचीत हो सकती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ओवरऑल क्या है। जस्ट सिंपली थिंक अबाउट योर पार्टनर, क्या चल रहा है उसके मन में, क्या है इस कनेक्शन में, ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं, क्या खराब था या खराब है,
क्या फ्रॉड है, क्या सच में थर्ड पार्टी के अलावा आपको नहीं देखना चाहता या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जाएगा, वहाँ उस थर्ड पार्टी के साथ ही क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ देखेंगे। चीज़ों को फिलहाल लेट गो करो, कैंसेरियन स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक दिखेगा तो मैं बता दूंगी यहाँ पर, ठीक है। विजडम, आपके पार्टनर अपने आगे तो किसी को होशियार समझते ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की एनर्जीज है इनकी, बट ये आपको देख रहे हैं, इनकी निगाहें हैं आप पर, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस, इन्हें ऐसा दिखाई देता है स्कॉर्पियो, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो बहुत, इस कारण से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है थर्ड पार्टी हो या ना हो, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, या थर्ड पार्टी को छोड़कर अगर आएंगे तो फिर आएंगे मेरे पास ढंग से, मैं अलग से नहीं ला सकती इन्हें। और अपने आप को अगर थोड़ा सा भी ये आपको लगता है कि ये मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस से आप इसे डील कीजिए। बैलेंस्ड इमोशंस, वहाँ से बैलेंस का कार्ड था आपके पार्टनर की तरफ से, यहाँ पर बैलेंस की ही ऊर्जा है। आप में से ज़्यादातर लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, उन सभी को यही कहूँगी दैट यू शुड एब्सोल्युटली फोकस ऑन योर बैलेंस्ड इमोशंस। बैलेंस्ड इमोशंस मतलब ठीक है, बात हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बैलेंस रखूँगा या रखूँगी। रीबर्थ, वहाँ से भी रीबर्थ की ऊर्जा थी, यहाँ से भी रीबर्थ की ऊर्जा है। क्लियर इंडिकेशन है कि इनकी आपके ऊपर निगाहें इतनी ज़्यादा हैं कि जैसे इन्हें मौका मिलेगा ये आपकी लाइफ में ज़रूर बातचीत करने और एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ओके, विल पावर, मेष सिंह धनु हो सकते हो, ठीक है। विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। लीडरशिप, आप दोनों में से लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पर भी मैजिकल पावर की एनर्जी है। अगेन ये कार्ड भी किसी तरह की उसको दिखाता है, मैनिपुलेशन को या मैजिकल एनर्जीज को, बट क्योंकि मैं इतने ज़्यादा कार्ड नहीं लेना चाहती थी, पर स्टिल इस कार्ड को ज़रूर लेना चाहती हूँ। लुक एट दिस कार्ड, प्रोमिनेंटली स्नेक की ऊर्जा है, प्रोमिनेंटली सांप की, देख रहे हो आप। कास्ट अवे द नेगेटिविटी, आप में से ज़्यादातर लोग या तो काल सर्प दोष से परेशान हैं, या किसी तरह से राहु केतु में इस कदर फंसा हुआ है आपका मंगल और वीनस। सो यहाँ ये कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये भी ना सांप की ऊर्जा है। सांप के पास क्या है, पॉइजन ही तो है, चंदन से लिपटा हुआ है, ठीक है। तो पॉइजन की ये ऊर्जा, आप में से ज़्यादातर लोग किसी तरह के जैसा कि मैंने कहा काले सर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं, या इस तरह की एनर्जीज में हो सकते हैं जहाँ पर आपको राहु केतु से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। इसके लिए या तो आप भगवान शिव जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, या फिर थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना चंदन अपने माथे पर ज़रूर लगाइए। कम से कम आपको एक मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी, ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ऑल आई कैन से इज़ कि बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को देखो, नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या इस तरह का आप चाहे अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो हस्बैंड के लिए देख रहे हो, बिकॉज कपल्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, या आफ्टर मैरिज आप अपने पति के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, द पर्सन इज इन योर माइंड, whomsoever द पर्सन इज, जो भी आपके पर्सन माइंड में है ना, ये देखो, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी ही एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है ना कि इस तरह का कोई नेगेटिविटी है, तो सिर्फ उसके लिए ना आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे कुछ भी पॉजिटिव अप्रोच रखो, ताकि वो जो है इतना नेगेटिवली आप पर हावी ना हो, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपको एक बार जो है ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, एक इसमें जो है ना कहीं आपको स्टोन्स बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, या क्रिस्टल्स बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है। राहु केतु के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका इसमें जो वो स्टोन बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा। क्या नाम है उस स्टोन का, ब्लैक स्टोन होता है, वो एक अलग तरह का स्टोन होता है, ठीक है। क्या बात है, माँ काली और कृष्ण जी की खूबसूरत ऊर्जा है। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या इस रिलेशनशिप में गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। देखो ये कार्ड खुद से ही आया है, फेथ, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, मदर मैरी, ठीक है। यहाँ पर देखो लव एंड पीस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोगों को रोजेज़, या फिर जैसा कि आपको दिख रहा है ना, जैसा ये कलर आपको दिख रहा है, ऐसा ही कलर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ना इस तरह के हल्के खूबसूरत नीले कलर के फूल आते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, वो आपको माँ दुर्गा पे ज़रूर चढ़ाने चाहिए। फेमिनाइन एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है आज की आप लोगों की, इनर स्ट्रेंथ के साथ काम कीजिए,
ठीक है। इनर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा अपनी बढ़ाइए। किसी के लिए ग्रीन और ब्लू कलर बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट हो सकता है। रोजेज माँ दुर्गा को ज़रूर दीजिए। यहाँ पर आप में से कोई जो है ना साइकिक है, या तो आप खुद टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या इस लाइन में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार चीज़ें क्या हैं। आपको किसी साइकिक से ज़रूर मिलना चाहिए। ये कार्ड ये भी कहता है आपके रिलेशनशिप में सही गाइडेंस के लिए ये कार्ड आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। और आप में से अगर कोई रून्स रीडिंग करती है या करता है, या रून्स रीडिंग अगर आप चाहते हैं, तो प्रोमिनेंटली रून्स रीडिंग के साथ भी ज़रूर जाएं, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। ठीक है, रून्स रीडिंग भी बड़ी मज़ेदार है। लेकिन इनमें आप में से कई लोगों के लिए ना यहाँ पर रून्स बहुत स्पेसिफाई हो रहे हैं। मुझे रून्स की एनर्जी बहुत स्पेसिफाई हो रही है। हो सकता है अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से कनेक्टेड हैं, तो आप रून्स की एनर्जी को जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से ला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नेगेटिविटी हट जाएगी, जिस भी तरह की या कोई भी नेगेटिविटी। अब कल परसों जब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, तब भी थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ दिख रही थी। बट आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस क्लियर बताती है कि इस रिलेशनशिप में, इस कम्युनिकेशन में, इस कनेक्शन में आपको कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है। आर्कएंजल माइकल इज़ सो गुड फॉर गिविंग दी प्रोटेक्शन। तो आप अपने रिलेशनशिप में आर्कएंजल माइकल से ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूर कहिए कि मेरे रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी के साथ प्रोटेक्ट कीजिए, और नेगेटिविटी है तो उसे दूर कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। थैंक यू, बाय बाय।